So hi people, how are you all? I hope each and everyone is absolutely good. So today I'm gonna teach you कि यूरेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। यूरेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले जानो यूरेमिया क्या होता है। यूरेमिया होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, जो कि अगर ज़्यादा दिनों तक चला, एक्यूमुलेशन चला यूरिया का, मतलब यूरिया जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होता गया तो वो किडनी फेलियर भी कर सकता है, यानी कि किडनी इससे फेल हो सकती है एंड हमारी किडनी सालों साल के लिए बंद, वो इंसान भी बंद, अगर दोनों किडनी बंद हो जाएंगी तो। पर अगर हमें ये नहीं करवाना है तो हम इसके लिए कर सकते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, यूरिया को रिमूव करा जाता है। एक ऐसी प्रोसेस है जिससे यूरिया को रिमूव कर देते हैं। अल्टीमेटली हम एक आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ करते हैं जिससे हमारा यूरिया निकल सके। अब देखो, मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें ऐसे मतलब ये अगर समझोगे ढंग से तो मतलब कोई काम नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें 2-3 पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स गो। ये रही। हाँ जी भाई, तो देखो इसमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक किडनी में आर्टरी से डालेंगे हमारा इम्प्योर ब्लड। जो हमारा इम्प्योर ब्लड है भाई, जिसमें यूरिया है, ठीक है, इसी से बाहर निकालनी है। तो आर्टरी से ही तो आर्टरी से जाएगा आर्टिफिशियल किडनी में, ठीक है। तो आर्टरी से जाएगा आर्टिफिशियल किडनी में, और इसके साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे हेपरिन। हेपरिन क्या होता है, एंटी कोगुलेंट इन नेचर होता है, जो कि क्लॉटिंग एबिलिटी को कम कर देता है, जिससे भाई ब्लड जाते जाते क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल चीज़ें हो रही है भाई, तो इसका मतलब है हमें कुछ सारी ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी जो ब्लड बेचारा क्लॉट ना हो पाए। तो आर्टरी से जाएगा सीधा इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड जो है ये हीमोडायलिसिस यूनिट में पहुंच जाएगा, जिसको बोलता है आर्टिफिशियल किडनी। अब यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है भाई, देखो सेलोफेन की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ आयंस वगैरह का काम होता है, जो कि हमें ध्यान नहीं रखना। तो यहाँ पे बीच में जो होता है ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, वो उसको बोलता है डायलिसिस फ्लूइड, जो कि प्लाज्मा माइनस यूरिया होता है, या फिर हम कह सकते हैं प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। और हमें पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट इट्सेल्फ यूरिया, ठीक है। सो डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो प्लाज्मा माइनस यूरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे क्लोरीन हटके ये सारी चीज़ जो भी यहाँ पे हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म होता है आर्टिफिशियल किडनी में, और फिर हम यहाँ से वेन से बाहर निकाल देते हैं। अब जब हम वेन से निकाल रहे हैं, वेन में डाल रहे हैं, यानी कि वापस हमारी बॉडी में जा रहा है वो ब्लड, तो हम वापस एंटी हेपरिन डालेंगे, क्योंकि भाई हेपरिन तो था, अपने हेपरिन डाल दिया था हमने पहले, जिससे क्लॉट ना करे ब्लड। पर अब तो नॉर्मल फंक्शनिंग में जा रहा है ना, तो क्लॉट नहीं होएगा ब्लड, तो ये प्योर ब्लड है, इसमें कोई यूरिया की वजह से क्लॉटिंग नहीं होएगी, तो इसमें एंटी हेपरिन डालना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो ये डाल दो, या बस वेन में डाल दिया, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। नहीं ध्यान रखना, बाय बाय।